हम इस समय मौजूद है डीएवी इंटर कॉलेज में, और डीएवी इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, हम उनसे आइए बात करते हैं कि उनके साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से प्रबंध समिति जो है बच्चों और जो संपत्ति है उस पर को हत्याना चाहती है। आइए बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब, ये जो पूरा प्रकरण है, क्या मामला है? ये प्रकरण है, डॉक्टर सुबोध चंद्र शर्मा जी यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य थे, उनकी नज़र इस पर हड़पने की शुरू से ही बनी रही, और उसने उस दृष्टि से उन्होंने देखते हुए 2 साल पहले BRS लिया और 2010 में एक नई सोसाइटी का गठन अपने प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए कराया, और उससे विद्यालय का संचालन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद जून 2015 में उन्होंने 2 वर्ष पूर्व यानी 60 साल की आयु में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और इसके बाद इस विद्यालय की जो फर्जी प्रबंधन समिति उन्होंने बनाई थी, दयानंद आदर्श विद्या निकेतन समिति, पता निकट बिदुरकुटी रोड, बिजनौर, उसके वो सदस्य भी बन गए, और विद्यालय में अनाधिकृत तरीके से जो दुकानों का निर्माण किया, उन निर्माण में अनियमितताएं बरती गई। उसके गलत तरीके से जो जांच चल रही थी, उन जांचों में मुझे दबाव बना करके हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया, और जिसकी वजह से मैंने ना करने पर मुझे 3 बार तक निलंबित उसमें कर दिया गया है। और संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल मुरादाबाद द्वारा रजिस्ट्रार, सोसाइटी रजिस्ट्रार के निर्णय जो फर्जी समिति बनाई थी, जिसमें स्पष्ट था कि डीएवी इंटर कॉलेज बिजनौर का संचालन इस फर्जी संस्था पंजीकृत 2010 से नहीं किया जा सकता, उसके निर्णय को स्वीकार करते हुए विभाग के मंडल के मुखिया संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल मुरादाबाद द्वारा एक निर्णय दिया गया कि 10 बिंदुओं पर एक सूचना मांगी गई प्रबंधक महोदय द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा, और इसके बाद ये भी पूछा गया कि आपको इस विद्यालय का स्वामित्व कैसे मिला, क्योंकि विद्यालय आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ से संचालित था। आपने नवीन सोसाइटी दयानंद आदर्श विद्या निकेतन समिति, पता विद्युत कुटी रोड, बिजनौर से कैसे संचालन किया? इसका जवाब मैं अभी तक प्रबंधक महोदय द्वारा अभी तक कोई भी सूचना कार्यालय को नहीं भिजवाई गई है, और इसका दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सूचना उनके पास नहीं है, उसका दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक विपुल शर्मा जो प्रबंधक पद पर हैं, मेरे नाम और अन्य के नाम एक FIR 56-3 में माननीय न्यायालय में योजित की, जिसमें मैंने पत्रजात प्रस्तुत अपने एडवोकेट द्वारा कर दिए, और जिसको निस्तारित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके उपरांत डॉक्टर सुबोध चंद्र शर्मा जो पूर्व प्रधानाचार्य इस विद्यालय के रहे हैं, उन्होंने न्यायालय को गुमराह करके नामों की अदल बदल करके 3 नामों से फिर से एक याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आदेश पारित कर दिया, और उसमें उन्होंने जो मेरे साथ एक बार मारपीट की थी, श्री विपुल शर्मा, डॉक्टर सुबोध चंद्र शर्मा जी ने 2 बार मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं। दोनों बार मैंने उनके विरुद्ध FIR लॉन्च कराई है थाना कोतवाली में, जिसमें 353, 506, 324 और 427 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। उसको वापस लेने के दबाव को लेते हुए उन्होंने और शासन और विभाग को ध्यान भटकाने के लिए ये FIR लॉन्च किया है, और जिसमें मैं संपूर्ण पत्रावली संबंधित आईओ को प्रस्तुत करूँगा, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कौन फर्जी कौन असली, ये विभाग और पुलिस प्रशासन तय करेगा। यहाँ प्रिंसिपल साहब का जो कहना है कि जिस तरह की संपत्ति है, दुकानों की कई दुकानें मेरे ख्याल से 40 लगभग 30-40 68 दुकानें हैं, और 68 दुकानों से एक दुकान से कितना पैसा आता है मंथली, ये बताएं। एक दुकान से किराए के रूप में मुझे सही जानकारी तो नहीं है, क्योंकि प्रबंधन समिति डायरेक्ट ले लेती है, किसी तरीके से ले लेती है, किसी से विद्यालय में लेती नहीं है, उससे अपने व्यक्तिगत कार्यों के उपयोग के लिए लेती है। अब लेकिन इतना ज़रूर है कि कागज़ में 61 या 62 दुकानें हैं, 68 दुकानें शायद मौके पर हैं, और इन दुकानों में लगभग जो ऑडिट आपत्ति को मैं देख रहा हूँ, जो एक गंभीर अनियमितताओं के साथ ऑडिट आपत्ति, वित्त नियंत्रक माध्यमिक
प्रयागराज द्वारा लगाई गई है उसमें स्पष्ट है कि 2.5 लाख से लेकर के 14 लाख तक की आपत्ति लगी हुई है। लेकिन इतना मुझे जानकारी है कि विद्यालय के खाते में मात्र 10,000 रुपये दुकानों से जमा है। जबकि हम आपको बताते हैं कि मुख्यालय है और मुख्यालय का मतलब ये है कि बीचों बीच दुकानें, बिजनौर जनपद के बीचों बीच ये दुकानें हैं, विद्यालय की दुकानें हैं और इन दुकानों से लगभग एक दुकान से यदि 1,000 रुपये प्रति माह भी आता है तो विद्यालय के खाते में 68,000 रुपये प्रति माह आना चाहिए, जो कि प्रबंधक के महोदय की जेब में चला जा रहा है। और ये आज ही नहीं, ये कई साल हो गए हैं, यानी कि आप लगा लीजिएगा सन 12 से ये पैसा जो प्रबंधक महोदय अपनी जेब में रखते रहे, जिसका हम कहेंगे कि खुला गमन है। और जो पैसा प्रबंधक अपनी निजी इस्तेमाल में कर रहे हैं, प्रिंसिपल को बार बार दबाव डाल रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को हटाने का कार्य कर रहे हैं, या ये कहें कि प्रिंसिपल बदलने का कार्य कर रहे हैं, वो केवल इसी से लिए कर रहे हैं कि कोई यहाँ ऐसा प्रिंसिपल आ जाए, ये यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाएं, ताकि वो इनसे कोई हिसाब ना ले और ये इसका आनंद लेते रहें। जो पहला इन्होंने कई करोड़ रुपया इनका निर्माण में भी बनाया है, जो दुकानें ऑक्शन में की थी उसका भी आज तक इनसे कोई लेखा जोखा नहीं दिया कि RTI के माध्यम से भी इनसे सूचनाएं मांगी गई थी, जिन पर इन पर पेनल्टी 20 और 25,000 रुपये के समथिंग पड़ी थी। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि कितने की पड़ी थी प्रिंसिपल साहब RTI पेनल्टी 20,000 रुपये 25,000 रुपये पेनल्टी विद्यालय पर डॉक्टर सुबोध चंद्र शर्मा के समय की पड़ चुकी है, जिसकी सूचना मैं डॉक्टर सुबोध चंद्र शर्मा जी को लिखित रूप में और मैंने प्रशासन को भेज दी गई है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है, उन्होंने अभी तक इसको जमा कराया है। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि वो सूचना, वो जो पेनल्टी पड़ी थी इनके ऊपर, वो भी इन्होंने जमा नहीं की है। तो इससे कहेंगे कि किस तरह की हट धर्मिता है, किस तरह का गमन ये करते हैं, किस तरह से अत्याचार करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ मारपीट करते हैं और खुली गुंडागर्दी महोदय के सुबोध चंद्र शर्मा की है। और इस तरह से यहाँ जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एक प्रबंधक को शोभा नहीं देता है, बल्कि यहाँ इनके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए कि जितना इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, जितना एंटी करप्शन ब्यूरो को जाँच करनी चाहिए या किसी CBI को जांच करनी चाहिए कि अरबों खरबों रुपए का जो इन्होंने घोटाला किया है, वो शासन और प्रशासन को से मिलकर के निकाला जाना चाहिए। प्रशासन जो है उस घोटाले को उजागर करे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती और प्रिंसिपल साहब का भी ये प्रयास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता का भी यही कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी प्रबंधक को हटाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, मुकदमा पंजीकृत ऐसे भ्रष्टाचारी को जेल भेज देना चाहिए।